Hello students, we are going to take up this chapter called current electricity or the electric current in your NCERT. For starting the chapter, we need to understand a few things at first which are related to chemistry. As far as you would have studied a structure of an atom, a neutral atom is like there are some electrons on the outer side of the shell, and in a neutral atom, the number of electrons lying outside is equal to the number of protons or the positive charges present inside. What happens when the number of electrons exceeds the number of protons? So a negative charge gets developed on the body, whereas when negative charge or the electrons are in less number than the protons, then what happens? A net positive charge gets developed on the body. So if these charges start flowing from one place to another place, similarly if we say for example that a water current is there, what is the meaning of water current? Basically the flow of water from one place to another constitutes a water current. In the similar way, if charges start flowing from one place to another, one after the other, this is called current. Now what is the definition of current? Charges flowing per unit time through a given cross-sectional area is called electric current. And the formula for electric current is charge divided by time. And charge is measured in coulomb, C-O-U-L-U-M-B, coulomb, whereas current is measured in ampere. 1 coulomb per second is known as 1 ampere. What is the meaning of 1 coulomb per second? If 1 coulomb of charge, this is the amount or the unit of charge. For example, we have the unit of weight as kg and grams. Similarly, we have the unit of charge in coulombs. So what happens? 1 coulomb of charge flowing per second through a given cross-sectional area constitutes a current of 1 ampere. Now आइए पोटेंशियल डिफरेंस समझ लेते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस में क्या मामला होता है? ये मान लीजिए एक ट्यूब है, पाइप है, इसमें मैंने पानी भर दिया ढेर सारा, इसको दोनों तरफ से सील कर दिया. तो अब क्या है कि जब हम इस पाइप को टेढ़ा रखेंगे, यानी ये एंड मैंने ज़मीन पर रखा और ये एंड ग्राउंड से कुछ ऊपर है, तो हम कहेंगे कि हमने इसका पोटेंशियल रेस कर दिया और ये पोटेंशियल लो पोटेंशियल है. इन दोनों पोटेंशियल, यानी इधर मान लीजिए पोटेंशियल P1 है, इसका मान लीजिए पोटेंशियल P2 है, तो इन दोनों के ये पोटेंशियल में फ़र्क है. पोटेंशियल में फ़र्क को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. अब क्या चीज़ है बेसिकली पोटेंशियल? पोटेंशियल मतलब होती है ताकत, बेसिकली ताकत. अब वो कैसे है हम आगे समझाएंगे इस चीज़ को, लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए कि हमने मान लीजिए इसको रेस किया, तो अब क्या होगा कि सारा पानी इधर की तरफ बहेगा. वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. उसी तरीके से चार्जेस को फ्लो कराने के लिए एक पोटेंशियल होता है, एक ताकत होती है, एक ड्राइविंग फोर्स होती है. वो ड्राइविंग फोर्स हमें नज़र नहीं आती है, मगर वो वहाँ होती है. आपने देखा होगा एक बैटरी में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल बना होता है, तो ये हाई पोटेंशियल होता है और ये लो पोटेंशियल होता है, और हम इसे अकॉर्डिंगली कनेक्ट कर देते हैं तो करंट जो है फ्लो करने लगता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. पोटेंशियल डिफरेंस है अगर एक तार के दो एंड्स के अक्रॉस में, ये तार का एंड ए, ये तार का एंड बी, ठीक है. तो अगर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, ये ज़्यादा फ़र्क है, और ये कम फ़र्क है पोटेंशियल डिफरेंसेस में, ये दो पाइप्स मान लीजिए इस तरीके से, तो जाहिर सी बात है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो पानी तेज़ी से बहेगा तो करंट ज़्यादा होगा. और यहाँ देखिए पानी तेज़ी से नहीं बहेगा, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कम है, तो ये वाटर करंट क्या होगा? स्लो होगा. उसी तरीके से तार में अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो ट्रायंगल बनाया है मैंने, इसको कहते हैं डेल्टा, और डेल्टा कोई भी दो चीज़ का डिफरेंस दिखाता है. पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम दो पॉइंट्स के बीच में बात करें तार में, तो अगर ये ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा होगा. तो हम कह सकते हैं कि V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज़ वोल्टेज या पोटेंशियल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. और हम प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए इक्वल टू का साइन लगाते हैं, और इसके साथ जो कांस्टेंट लगा देते हैं उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, IR. V इज़ इक्वल टू IR. अब R क्या चीज़ होती है? ये होता है रेजिस्टेंस या ऑब्स्ट्रक्शन. जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है तो उसको रोकने के लिए 10 चीज़ें और होती हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, फ्रिक्शन होता है, हीट ट्रिगरिंग इफेक्ट होता है, बहुत सी चीज़ें हैं. तो R जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है, यानी रुकावट, और इसको हम कहते हैं ओम्स में. इसका यूनिट है ओम, OHM. आइए अब ये समझ लेते हैं कि ये ओम डिपेंड किस चीज़ पे करता है. पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि ये अगर तार लंबा होगा तो मान लीजिए अगर इतने से तार में, मान लीजिए अगर इतने से रास्ते में, ये अगर रास्ता है, इतने से रास्ते में 3 पत्थर थे, तो ढेर पूरे रास्ते में और भी ढेर सारे पत्थर होंगे, तो जितना लेंथ ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा. सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. अब अगर रास्ता चौड़ा होगा तो आदमी आराम से गुजर सकता है, उसको गुजरने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. अब अगर हम इसको मिला करके एक फॉर्मूले में लिखना चाहें, ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो हम यहाँ फिर वही करेंगे, R इज़ इक्वल टू ये रो लगा देंगे L/A. ये रो क्या है? ये है रेजिस्टिविटी. ये रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यानी इसकी यूनिट जो है वो हो जाएगी ओम पर मीटर या ओम पर सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर में जितना रेजिस्टेंस है उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एक टेबल में दी हुई है, टेबल 12.2 में
आइए अब समझ लेते हैं रेजिस्टर्स के बारे में। रेजिस्टर वो चीज़ होती है जिसमें कुछ रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टर हम 2-3 तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, मेनली 2 तरह से। सीरीज़ रेजिस्टेंस क्या होता है समझ लीजिए, अगर 2 रेजिस्टर में आपस में एक के बाद एक इस तरीके से लगे हों तो इसको हम कहते हैं सीरीज़, यानी एक का एक एंड दूसरे के एक एंड से कनेक्टेड हो। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए R1 का रेजिस्टेंस है 2 ओम और R2 रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है 3 ओम, तो इसमें नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 + R2, ये बराबर आ जाएगा 3 + 2 दैट इज़ 5K। लेकिन ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें हम क्या करते हैं, दोनों रेजिस्टर्स को इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि उनके दोनों सिरे आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इसमें रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं 1/R1 + 1/R2 = 1/R नेट, ये नेट रेजिस्टेंस है। तो इसको कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 + 1/3 = 1/R नेट। R नेट हो जाएगा कितना, यहाँ से हमें R नेट मिल जाएगा 6/5, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। अब आप एक चीज़ ये समझ लीजिए इसमें कि ये सीरीज़ में करंट सेम होता है, दोनों रेजिस्टेंस से I ही गुजरेगा। मान लीजिए कोई I करंट इधर से आ रहा है 5 एम्पियर का, तो इधर भी 5 ही एम्पियर होगा, इसमें भी आप नोटिस करेंगे कि 5 ही एम्पियर है। लेकिन पैरेलल में रेजिस्टेंस में आपका करंट डिवाइड हो जाता है। अच्छा, दूसरा फ़र्क ये है कि पैरेलल में चूंकि एंड सेम होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच सेम रहेगा। यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए इस और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का है, तो 2 ओम के रेजिस्टर में भी 5 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा और 3 ओम के रेजिस्टर में भी 5 वोल्ट का ही डिफरेंस शो करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर हम ये 2 पॉइंट्स ले लें तो इसके बीच में वोल्टेज अलग होगा, फिर यहाँ आने के बाद और ड्रॉप हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आइए आप समझ लेते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। जाहिर सी बात है कि अगर एक तार में करंट बह रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन भी आ रहा है रेजिस्टेंस की वजह से। अभी जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है रेजिस्टेंस की वजह से, ये ऑब्स्ट्रक्शन कोलिजन की वजह से आ रहा है, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उसमें वो किस चीज़ से कोलाइड कर रहे हैं, एटम से और बाकी मॉलिक्यूल से। तो क्या होता है बेसिकली कि वो हीट जनरेट करता है। हीट क्या होती है, बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, यानी पावर डिसिपिएटेड इनटू टाइम। तो हीट जो हो जाएगी आपकी, पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट, और हीट जो होती है वो हो जाती है पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। दैट इज़ पावर की जगह हम वोल्टेज इंटू करंट भी लिख सकते हैं, तो वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम हो जाएगा। और हीट को आप जो, तो अगर हम वोल्टेज की जगह IR लिखें तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करके I2RT भी ला सकते हैं। इसमें एक चीज़ समझने की ये है कि हीट की जो यूनिट होती है वो होती है जूल। पावर की बात उठी है तो यहाँ पे ही आप समझ लीजिए एक चीज़ कि मान लीजिए हमें दिया हुआ है वोल्टेज 220 वोल्ट और हमें करंट दे दिया 0.5 एम्पियर, तो हमसे पूछा जाएगा कि पावर कितना होगा। तो हम पावर सिंपली कैलकुलेट कर देंगे VI लगा के, दैट इज़ 220 × 1/2 दैट इज़ 110 वाट। एक वाट जो होता है या W वो होता है 1 जूल पर सेकेंड के बराबर। इसमें एक और चीज़ समझ लीजिए कि अगर हम VI में V की जगह IR रखें तो पावर की एक और फॉर्मूला बन सकता है V²/R। हम ये अलग अलग फॉर्मूला यूज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमें क्या क्या फैक्टर्स वहाँ पे दिए हुए हैं।